सारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बिफोर प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव करने से पहले आपको कौन कौन सी बातें खुद से और अपने हस्बैंड से और अपनी फैमिली से डिस्कस कर लेनी चाहिए। जो मैंने किया, जो मैंने फील किया और जो बातें मैं नहीं कर पाई बट मुझे कर लेनी चाहिए थी, जो मैंने गलतियां करी, मैं नहीं चाहती कि वो सारी गलतियां आप करो। और जो बातें मैंने शेयर करी थी उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो गाइज वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी बट बहुत बहुत हेल्पफुल होगी न्यू मॉम्स के लिए जो अब पेरेंट्स बनना चाहती हैं, अपनी पेरेंटहुड जर्नी इंजॉय करना चाहती हैं। अगर आप भी अच्छे से इंजॉय करना चाहती हैं देन प्लीज़ गाइज आप भी अपने हस्बैंड से ये सारी बातें डिस्कस कर लेना जो मैंने किया। अगर आप लोगों को लगता है गाइस कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, कंसीव कैसे करते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो तो नहीं गाइस, ये इसके ऊपर नहीं है। इसके लिए आपको यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे और अगर आपको यूट्यूब पे नहीं देखना तो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे मेडिसिन वगैरह। तो ये गाइस इसके ऊपर ये वीडियो नहीं है। तो आइए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बच्चा जो होता है ना वो हमारे पूरे रिलेशनशिप को ना कंप्लीट कर देता है। बेबी गॉड के तरफ से दिया हुआ सबसे प्यारा गिफ्ट होता है गाइस। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी पूरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली बीतेगी, हमारा तो बिल्कुल हुर्रे टाइम आ गया, एंजॉय करने का टाइम आ गया। बट गाइस हमेशा ऐसा होता नहीं है। किसी किसी के केस में ऐसा होता भी है कि उनकी पूरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली बहुत अच्छी बीतती है, बट हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए नहीं बल्कि प्रेगनेंसी के बाद यानी कि बेबी हो जाने के बाद भी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उसके ऊपर आपको पहले अपने पार्टनर से डिस्कस करनी चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो है गाइस। तो होप आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो फर्स्ट थिंग है गाइस कि आप लोगों के अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। अब आप सोचोगे कैसे चेंजेस आएंगे, आपके और आपके पार्टनर में बहुत सारी ऐसे बदलाव आएंगे ना जिसको आप लोगों को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। देखिए, खुद का बच्चा होना, दूसरे के बच्चे को हम थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लेते हैं, फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं उसके साथ बहुत सारा खेल लेते हैं, वो अलग बात होती है। और अपना बच्चा होना, उसके साथ हमेशा अपना टाइम स्पेंड करना, वो बिल्कुल अलग बात है, टोटली अलग बात है गाइस। तो फर्स्ट थिंग जो आप लोगों में चेंज आएगा और इसके बारे में तो आपको अपने पार्टनर से डिस्कस ज़रूर कर लेनी चाहिए, वो है आप लोगों का इमोशनल चेंज। अब इमोशनल चेंज कैसे आता है, तो गाइस जब बेबी आएगा तो मॉम और फादर यानी कि मम्मा पापा दोनों की ड्यूटी हो जाएगी उस बेबी का केयर करना। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अकेले ही अपने बच्चे को पालना होता है, उनके साथ कोई फैमिली नहीं आती है उस बच्चे को केयर करने के लिए, मम्मा पापा को ही करना पड़ता है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं मतलब लकी हूँ कि मेरे पूरे फैमिली थी प्रेगनेंसी के बाद। लेकिन जिनके पास भी नहीं होता है, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ को ही बेबी को केयर करना पड़ता है, तो उन लोगों को पहले ही इस बात का डिस्कस कर लेना चाहिए कि हमारे बीच बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। अब होगा क्या कि आपको सारा टाइम उस बेबी के ऊपर लगाना होगा। बेबी हमेशा आपको जगाएगा, रात में जगना पड़ेगा, दिन में सोना पड़ेगा, कभी जब बेबी सोएगा तभी आपको सोना पड़ेगा। एवरीथिंग आपको उस बेबी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपको या आपके हस्बैंड को कहीं घूमने जाने का मन है, वो होगा भी, तो उस टाइम पे आप जा नहीं पाओगे। कभी बेबी का कुछ प्रॉब्लम लगा रहेगा, कभी बेबी का तबीयत खराब है, कभी कुछ ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम्स आते रहेंगे जिसके बारे में आप लोगों को डिस्कस कर लेना पहले ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अगर इस चेंज के लिए आप रेडी हो कि हाँ हम एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा घूमने नहीं जा सकेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी मूड में भी चेंजेस आने लग जाते हैं, वो सारी चीज़ के लिए अगर आप लोग रेडी हो देन आप कंसीव करो और अपना पेरेंटहुड जर्नी एंजॉय करो। सेकंड जो चेंज आता है गाइज वो है हमारा फिजिकल चेंज। बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंज आता है गाइज। सबसे पहले तो हमारा वेट बढ़ने लगता है।
धीरे धीरे, ठीक है। तो इस बारे में जानना आपको प्रेगनेंसी से पहले क्यों जरूरी है कि अगर आपका वेट पहले से ही ओवरवेट है तो आप क्या करोगे, पहले अपना वेट कम कर लो, उसके बाद आप कंसीव करना, क्योंकि कंसीव करने के बाद आपको खाना पीना एवरीथिंग ज्यादा हो जाएगा और आपका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये गलती मैंने करी थी, मुझे नहीं पता, मैंने ये सब डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये बात कि आप पहले अपना वेट कम कर लेना, उसके बाद आप कंसीव करना, जिससे कि आपको ओवरवेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये फिजिकल चेंजेस आएंगे गाइस, वेट बढ़ेगा, फिर क्या होगा कि आप थोड़े से वो बेडॉल जैसा होता है ना, आपका टमी बाहर दिखने लग जाएगा, तो आप थोड़ा सा आपको लूज सा ड्रेस वगैरह पहनना पड़ेगा, थोड़ा बेडॉल सा दिखते हैं। तो ये सब नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी बातें आप अपने पार्टनर से शेयर करोगे, ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वेट बढ़ जाता है तो आप, मैंने जैसा बोला आपको कि आप घूमने नहीं जा सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने पार्टनर के साथ वैसा सेक्सुअल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं जैसा हम पहले करते थे, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या एक ऐसा टाइम आ जाता है कुछ समय के लिए कि हम सेक्स से दूर हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आप अपने हस्बैंड से हस्बैंड से अच्छे से आप डिस्कस कर लोगे कि देखो ये सारी प्रॉब्लम आने वाली है हमारे बीच। अगर ये दोनों चेंज के लिए आप रेडी हो तो अब आएगी तीसरी चेंज। वो क्या है? वो होगी आपकी फाइनेंशियल चेंज। फाइनेंशियल चेंज कैसे? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, उसमें बहुत सारे खर्चे होंगे, ठीक है। जैसे आपकी मेडिसिन होगी, आपका अल्ट्रासाउंड, आपके डायबिटीज़ का टेस्ट, आपका थायराइड का टेस्ट, हार्ट टेस्ट वगैरह होता है। फिर डिपेंड करता है आपकी डिलीवरी भी कि आप नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। नॉर्मल होगा तो थोड़ा कम होगा, सिजेरियन होगा तो 50 से अबव चला जाएगा। तो ये सारी बातें आपको अपने हस्बैंड से डिस्कस करनी चाहिए पहले ही कि देखो ये सारी प्रॉब्लम भी आएंगी हमारे साथ। सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर बेबी आएगा, उसका रहना खाना, उसके लिए अच्छा ड्रेस, उसका अच्छा टॉय, अच्छा स्कूल, एवरीथिंग आपको पहले डिस्कस करना चाहिए कि देखो हम बेबी अब करेंगे जब हम ये सब उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तभी आप कंसीव करना, तभी आप बेबी को लाना, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। पहले जो खर्च आपको 20 से 25 हज़ार में हो जाते थे वो सीधा डबल हो जाएगा। बेबी का ड्रेस, बेबी का दूध का बॉटल, ये वो, मतलब इतने खर्च मतलब बढ़ते हैं जिसको कि गिनाना मुश्किल है, ठीक है। तो ये सारे फाइनेंशियल चेंजेस के बारे में भी आपको ज़रूरी है कि आप अपने हस्बैंड से डिस्कस कर लें गाइस। तो ये तो होगी चेंजेस के बारे में, जिसमें ये 3 चेंजेस आए। सेकेंड चीज़ है गाइस वेट लॉस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेट लॉस में आपको क्या क्या आने वाला, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि वेट लॉस में गाइस आपका वेट काफ़ी बढ़ेगा। इस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी वेट बढ़ेगा आपका। तो इसके लिए आपको पहले से ही मतलब वेट को कम करना चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर किस तरीके से आप वेट लूज करें इसके बारे में भी आप डिस्कस कर लेना। तो वेट लूज मतलब करने अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप इतना ज़्यादा खाना पीना एवरीथिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ज़रूरी भी ये है बढ़ना। लेकिन कि अगर आप पहले ही अपना वेट कंट्रोल कर लोगे, थोड़ा कम कर लोगे, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वेट बढ़ेगी भी तो वो आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी गाइस। ओके, थर्ड थिंग्स है जो आपको पहले ही अपने हस्बैंड से खुद से डिस्कस करना चाहिए, वो ये कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं कि हाँ अब हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो हमें कौन से डॉक्टर्स के से अपना ट्रीटमेंट करवाना है, कौन सा हॉस्पिटल चूज करना है, कहाँ डिलीवरी करवानी है, एवरीथिंग पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। क्योंकि गाइस डॉक्टर भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि हमारा पार्टनर, जितना कि हमारे हस्बैंड हमारे ज़रूरी है, उतने हमारे लिए अच्छे डॉक्टर भी होने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप ये सब पहले देख लोगे कि हाँ ये डॉक्टर ज़्यादा अच्छा, जैसे मैंने किया था, मैंने कम से कम 3 डॉक्टर के पास में गई थी पहले ही, और फिर मुझे एक लेडीज़ डॉक्टर अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो उससे मैंने पूरा अपना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने सारा ट्रीटमेंट उनसे करवाया,
मैं उस टाइम हिमाचल में पोस्टेड थी और मैं वहाँ पे करवाई, लेकिन मुझे अपनी डिलीवरी अपनी मम्मी के घर पे करवाना था। फिर मुझे वो डॉक्टर को भी देखना था कि वो डॉक्टर कैसे जो मेरी डिलीवरी करेगी। तो ये भी देखना ज़्यादा, अगर आपको सेम डॉक्टर से ट्रीटमेंट और डिलीवरी करवाना है तब तो अच्छी बात है। अगर आपको अलग अलग डॉक्टर से दोनों चीज़ करवाना है, डिलीवरी अलग करेगा और ट्रीटमेंट अलग डॉक्टर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले देख लेनी है कि कौन सी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करवाओगे, तब जाके आप कंसीव करना। और अगर आप कंसीव कर भी लिए हैं, अभी कर भी चुकी हैं, तो भी आप प्लीज अभी से ही अच्छी डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल, एवरीथिंग आप देख लीजिए कि कौन सा हॉस्पिटल आपके लिए अच्छा है, किसमें सारी फैसिलिटीज हैं। ये सब कुछ जानना गाइस बेहद जरूरी है। तो ये भी अपने पार्टनर से आप दोनों बैठ के डिस्कस कर ले कि हाँ अब हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो ठीक है, अब हम कौन सा डॉक्टर, कौन सा हॉस्पिटल, ये सारा कुछ आप अच्छे से पता कर ले। नेक्स्ट है गाइस इरेगुलर पीरियड। अगर आपका पीरियड अप डाउन होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है गाइस तो भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब आप सोचोगे कि कैसे, तो अगर आपका बहुत ज्यादा पीरियड अप डाउन हो रहा है ना, तो हमारे अंदर इतने हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं कि हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से पहले से सलाह ले लें। वो आपको बहुत सारे मेडिसिन वगैरह देंगे जिससे कि आपका पीरियड सही हो जाएगा और आप जल्दी से कंसीव करेंगे। तो कंसीव करने से पहले अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज इसके बारे में अपने पार्टनर से खुल के बात करें कि देखिए मेरा पीरियड अप डाउन आ रहा है, हमें डॉक्टर से मिलना है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट टिप्स है गाइस, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले और कंसीव करने के दौरान बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। जितना हो सके आप बिल्कुल फ्री रहें, तभी आप कंसीव कर पाएंगे, तभी आप दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल आराम से स्मूथली आपकी प्रेगनेंसी जाएगी गाइस। तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण होता है कंसीव नहीं कर पाने का। जो लेडीज ज्यादा स्ट्रेस रहती है ना, अक्सर देखा जाता है कि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं गाइस। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले गाइस, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको फॉलिक एसिड, विटामिन वगैरह की टैबलेट्स देंगे। वो बहुत ज़्यादा खराब दवाई नहीं होती, बस एक जस्ट विटामिन की गोली होती है, जो कि एक आयरन की टैबलेट्स रहती हैं, जो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस जो आ रहे हैं वो सारा आपको उससे ठीक होगा गाइस। तो बस यही सारी कुछ बातें थी जो आपको अपने पार्टनर से डिस्कस कर लेनी चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका मूड काफ़ी चेंज होगा। कभी आपको आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होगी, कभी आपको बिल्कुल चुप रहने का, मेरे साथ होता था, मुझे कभी कभी लगता था कि मैं बिल्कुल शांति से कहीं बैठूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। कभी कभी मेरा मन करता था कि आज मैं बस सिर्फ ऑमलेट ही खाऊं, ऐसा होता था। तो ऐसी चेंजेस आएंगी जिसके बारे में अगर आपके पार्टनर को पहले से पता होगा तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गाइस बिल्कुल अकेले थी। मैंने अपना प्रेगनेंसी खुद अकेले हैंडल किया, हस्बैंड वाइफ सिर्फ थे, कोई फैमिली मेंबर नहीं थे। ड्यूरिंग डिलीवरी के बाद मेरे सारे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ आ गए थे, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चूंकि ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि ऐसी चीज़ें आएंगी, हमने डॉक्टर्स पहले ही देखा हुआ था, बुक किया हुआ था कि हाँ हमें यही डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हो सके तो अपने आसपास के लोगों से अच्छा कंसल्ट बना कर रखें, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप उनसे पूछ लें, तुरंत आपको पैनिक होने की ज़रूरत ना पड़े और आप डॉक्टर के पास तुरंत ना भागें। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे आसपास बहुत सारी ऐसी लेडीज़ थी जो 50+ थी, तो वो सब मुझे जब भी प्रॉब्लम होती थी, मैं कंसीव करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही होती थी, तो मैं उनसे डिस्कस करती थी कि आंटी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, तो वो मुझे बताती थी कि अगर मेरा पीरियड अप डाउन आता था गाइस, तो वो मुझे बताती थी कि अगर अप डाउन आ रहा है तो तुम डॉक्टर से कंसल्ट करो या फिर ये सब मेडिसिन लो, वो जो भी होता था वो मुझे बताती थी। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो गाइस टेक